दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड में भी सपा बदले हुए तेवर के साथ चुनाव में उतर रही है। सपा ने यूपी की तरह उत्तराखंड के चुनाव के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। उत्तराखंड में ऐसी कोई लीडरशिप सपा ने खड़ी नहीं की है जो पार्टी को स्थिति में मजबूत कर सके। उत्तराखंड में सपा की सियासी आधार मजबूत न होने के पीछे यहाँ का जातीय और धार्मिक समीकरण भी है। सपा का यूपी में परंपरागत वोटर यादव और मुस्लिम माना जाता है। उत्तराखंड में यादव समाज का कोई खास आधार नहीं है, जबकि मुस्लिम 13% है। हालांकि मुस्लिम 2-3 मैदानी जिलों में ही सीमित हैं, लेकिन विधानसभा 66 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सिंह ठुकराल इस समय चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। उनके साथ जो समर्थकों की भीड़ दिख रही है, इससे विरोधियों की नींदें उड़ी हुई है। सतपाल सिंह ठुकराल के बारे में बताते चले कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उन्होंने मदद की है। निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते हैं। सतपाल सिंह ठुकराल बताते हैं कि वो किसी की बिटिया की शादी हो या सड़क हो या किसी परिवार में इलाज का अभाव हो, सतपाल सिंह ठुकराल हमेशा आगे खड़े रहते हैं। उन्होंने पूरे कोरोना वायरस से इस विधानसभा में बहुत मेहनत की है। आने वाले चुनाव में ये देखना है कि सतपाल सिंह ठुकराल कितने कामयाब होते हैं। हम सीधी बात करें, 70 साल की आजादी में और देश आजाद होने तक और आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। और कारण क्या है? रोजगार किसको मिलना चाहिए था? युवाओं को। आज जो युवा थे वो बुजुर्ग हो चुके हैं और नई जनरेशन आ चुकी है और कांग्रेस वही ओछी राजनीति फिर कर रही है। 70% रोजगार देने वाली जो बात थी वो उत्तराखंड में भी आज तक लागू नहीं हो पाई और कांग्रेस ने यहाँ पे भी शासन किया है। उसके साथ आप बात करें जो आज उन्होंने ये नया आपको जो लालच देने का काम किया है युवाओं को कि 4 लाख रोजगार युवाओं को देने की बात कर रही है, वादा भी कर रही है। तो आज क्यों ये बात हुई? जब इनकी सत्ता थी, शासन था, पीएम सीएम इनके थे, तो क्यों नहीं लागू हुआ? आज क्यों हो रहा है? किसान 700 से शहीद हो गए, उस मुद्दे को क्यों दाबा जा रहा है? अगर किसानों की हितैषी थी तो आज किसानों के बारे में बात करती। 70% किसानों को जो है 70% युवाओं की रोजगार की जो उत्तराखंड में बात हुई थी वो आज तक लागू नहीं हुआ। तो मैं सीधे ये कहूँगा कि कांग्रेस जो है अपने लोभ लालच को देकर के वोट हथियाना चाहती है और आम जनता, आम युवा समझ चुका है और हमारी यहाँ की जो आवाम है समझ चुकी है ये प्रलोभन चलने वाला नहीं है। लालच में मैं भी अपील करूंगा जनता से कि अपने ये सत्ता परिवर्तन जो किया है, कांग्रेस का राज हुआ, भाजपा का शासन हुआ और हम पीड़ित हैं, लेकिन अब नया बदलाव सत्ता करने जा रही है और लोकतंत्र जाग चुका है। इसलिए मैं यही अपील करूंगा कि मत का अधिकार सदुपयोग से किया जाए। कांग्रेस ने जो अभी नया एजेंडा ऐलान किया है ये जुमला है और ये जुमला युवा देश के समझ चुके हैं, क्योंकि चुनावी जुमले बहुत हो गए। सरकारों ने हमें झूठ सच कह के लूट लिया है। युवा जाग चुका है क्योंकि एक पीढ़ी युवाओं की खत्म हो गई है 70 साल की आज़ादी में। अब नई पीढ़ी जो है जनरेशन पढ़ी लिखी है और समझती है ये बिल्कुल लालच लोभ है और इसको हम एक तरह से आचार संहिता को उल्लंघन भी समझेंगे, क्योंकि अब जो है मैं ये चाहता हूँ कि युवा जो जाग चुका है वो देश के लिए नई इतिहास लिखेगा और युवाओं को जो है 4 लाख का जो प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, इसमें ना फंसे। ये हमारी मजबूरियों को ढकना चाहते हैं लालच देकर के और सीधे बदलाव की स्थिति तैयार हो गई है। कांग्रेस का शासन देखा, भाजपा का शासन देखा और हमें न्याय नहीं मिला है। अब जो है सिर्फ सपा पे विश्वास कर रही है आम जनता। अभी मैं जब जनता में जा रहा हूँ उनका एक ही एजेंडा है कि हमारा युवा अखिलेश यादव। जिस तरह से कई सालों से समाजवादी पार्टी अब उत्तराखंड में अपनी पैठ नहीं जमा पाई थी, इस समय समाजवादी पार्टी अपनी पैठ पूर्णतः जमा चुकी है। देखिए 70 सीटों पे हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें से पहला प्रत्याशी ऐसा है जो राष्ट्र से सम्मान मिलकर आया है, उनके परिवार ने मुझे सम्मान दिया है। मैं यहाँ उत्तराखंड में मैं सरकार ला के ही दिखाऊंगा और संता ने मुझे चुना तो पहला विधायक ऐसा होगा जो अपनी विधायक निधि जो भी मेरा बनता होगा, मैं गरीब बच्चों की शादी करने में कन्याओं को सम्मान सबसे पहले दूंगा और महिलाओं को सम्मान दूंगा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का।
देखिए, ये मुद्दा काफ़ी जब से उत्तराखंड बना है, सबसे पहले यही मुद्दा था कि 70% रोजगार युवाओं को दिया जाए, और उत्तराखंड में ये लागू अभी तक नहीं हो पाया है। और शासन कांग्रेस ने भी कर लिया है, भाजपा ने भी कर लिया है, लेकिन उनकी जो सोची समझी राजनीति है, हमें गुलाम बनाने की, युवाओं को जो है 12-12 घंटे काम लेना उनसे और 7-8 हज़ार में सीमित तनख्वाह देना, तो जनता जो जाग चुकी है और इनका चेहरा सामने आ चुका है। आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।